अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 5वां लेक्चर है। इसके साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज जो है हम इस DIT के 5वें लेक्चर में डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और जैसा कि पहले लेक्चर में हमारी एक्सरसाइज होती है कि हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस जो हमारा लेक्चर होता है उसके होमवर्क के बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर का जो होमवर्क है वो कुछ डेफिनेशंस थी जो आपने पेज पर राइट करनी थी। पेज पर राइट करने के बाद आपने उसकी तस्वीर बनाकर मुझे व्हाट्सएप करना था। तो कितने स्टूडेंट्स ने काम किया इसमें? स्टूडेंट्स डन होमवर्क कितने लोगों ने काम किया? इस दफा भी स्टिल जो है वो बहुत ही कम तादाद है। और स्टूडेंट्स हु डिड नॉट होमवर्क, जिन्होंने काम नहीं किया, उनकी तादाद ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स, मैं दोबारा आपसे ये कहता हूँ कि आप इस पर जो है वो तवज्जो दें, क्योंकि जब आपको लेक्चर की समझ होगी तब आप उसका होमवर्क करेंगे और होमवर्क करने से आपका जो है वो काम की रिवीजन होगी, आपको काम की समझ आएगी। लिहाजा इसके लिए बी केयरफुल। आने वाले लेक्चर से पहले आपने जो इस लेक्चर का होमवर्क है उसको आपने कंप्लीट करना है। नाउ स्टूडेंट्स, स्टार्ट आवर 5th lecture and that is the start of chapter number 2. Students, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस करना है वो है MS एक्सेस की डेफिनेशन, MS एक्सेस की खसूसियात के अंदर क्या चीज़ें हैं, डेटाबेस तैयार करना, वेब पेज तैयार करना, ऑफिस असिस्टेंट, मुख्तलिफ टूल बार्स का होना, फॉर्मेटिंग, कट कॉपी पेस्ट, टेबल्स दाखिल करना, स्पेलिंग चेक करना, रिलेशनशिप कायम करना टेबल्स के दरमियान, क्यूरीज का इस्तेमाल करना, डाटा को बेहतर अंदाज में जाहिर करना, आसान इनपुट विजिट का इस्तेमाल, दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल। ये MS एक्सेस की खसूसियात या इसके इस्तेमाल, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है वो MS एक्सेस को खोलने के मुख्तलिफ तरीके जो है ये हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे आज के लेक्चर के टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक, दैट इज MS एक्सेस। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम प्रीवियसली कुछ RDBMS के बारे में बात कर चुके हैं कि RDBMS क्या होता है। तो MS एक्सेस जो है एक ऐसा RDBMS है, यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो एक नई डेटाबेस बनाने और डेटा की एक बहुत बड़ी मिकदार को एक थोड़ी जगह पर स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसके अंदर जो डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स बने होते हैं, टेबल्स के अंदर डाटा स्टोर होता है और इन टेबल्स को आपस में जोड़ने के लिए रिलेशनशिप भी काम किया जाता है। तो ये MS एक्सेस तमाम जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ MS एक्सेस के अंदर जो है न सिर्फ टेबल के डाटा तक रसाई हासिल करने के लिए हम क्वेरी का यूज कर सकते हैं, बल्कि टेबल में डाटा दाखिल करने के लिए फॉर्म और टेबल्स के डाटा को खूबसूरत और बेहतरीन अंदाज में जाहिर करने के लिए रिपोर्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने तैयार किया है और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी MS ऑफिस जो हम ऑफनली हमारे कंप्यूटर पर जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसका ये एक पार्ट के तौर पर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है। MS ऑफिस को जब हम इंस्टॉल करते हैं, जिसमें MS वर्ड, MS एक्सेल,
MS पावर पॉइंट है तो साथ ही MS एक्सेस भी जो है वो बतौर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल करना है। तो एक्चुअली MS एक्सेस एक RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो न सिर्फ नई डेटाबेस बनाने, उसके अंदर डाटा स्टोर करने, उससे डाटा एक्सेस करने, टेबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप कायम करने और फॉर्म की सूरत में डाटा एक्सेप्ट करने और रिपोर्ट की सूरत में डाटा जाहिर करने के लिए इस RDBMS को इस्तेमाल किया जाता है। नाउ MS एक्सेस की खुसूसियात। MS एक्सेस की खुसूसियात में सबसे पहले डेटाबेस तैयार करना। जब हम अपने कंप्यूटर पर MS एक्सेस को इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद हम अपनी मर्जी की डेटाबेस इसके अंदर तैयार कर सकते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि हम एक स्कूल या कॉलेज की डेटाबेस बनाने जा रहे हैं। तो स्कूल की डेटाबेस बनाने के लिए डिफरेंट टेबल्स हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक स्टूडेंट का टेबल है, एक टीचर का टेबल है, एक सब्जेक्ट का टेबल है। तो तीनों टेबल्स का जो है वो हम इन तीन टेबल्स का एक डेटाबेस तैयार करेंगे जो डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम ये डेटाबेस तैयार करेंगे MS एक्सेस, तो MS एक्सेस के अंदर नई डेटाबेस तैयार की जाती है, इसका पहला खास। दूसरा, वेब पेज तैयार करना। जब हम अपने कंप्यूटर के अंदर डेटाबेस तैयार कर लेते हैं, तो डेटाबेस तैयार करने के बाद हम उसको बतौर वेब पेज जो है वो इंटरनेट के ऊपर शाया भी कर सकते हैं, उसको पब्लिश कर सकते हैं, वेब पेजेस इसके तैयार कर सकते हैं, ताकि इंटरनेट के ऊपर कहीं से भी जो यूज़र इसका है डेटाबेस को इस्तेमाल करने वाला, वो इन वेब पेजेस के जरिए दुनिया के किसी भी हिस्से से इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते। तो दूसरी जो इसकी खासियत है वो इसकी बनी हुई डेटाबेस के वेब पेज तैयार की जा सकती है। उसके लिए पेजेस का जो है वो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है वेब पेजेस बनाने के लिए। तीसरे नंबर पर ऑफिस असिस्टेंट। ऑफिस असिस्टेंट जो है ये एक्चुअली एक कार्टून किस्म का एक जो है वो ऑफिस इसके अंदर होता है, जो ऑफिस के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में होता है। ये एक्चुअली हेल्प के लिए होता है कि MS एक्सेस के अंदर कोई मुश्किलात जो मसाइल जो दरपेश आ रहे हैं, जिनकी कुछ समझ नहीं आ रही, तो उनके हल के लिए, उनकी हेल्प के लिए जो है वो ऑफिस असिस्टेंट जो है वो मौजूद होता है, जिसकी मदद से हम उसमें आने वाली मुश्किलात या मसाइल का जो है वो हल ढूंढ सकते हैं। तो MS जो ऑफिस असिस्टेंट जो है ये मुख्तलिफ जो मसाइल हैं MS एक्सेस के अंदर आने वाले, उनके हल ढूंढने के लिए इस्तेमाल होता है। चौथे नंबर पर है मुख्तलिफ टूल बार्स को। MS एक्सेस के अंदर मुख्तलिफ टूल बार्स हैं, जिनको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी एप्लीकेशन को बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। हमें बटन्स और मुख्तलिफ एक्शंस को जो है वो ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो बटन्स और एक्शंस मुख्तलिफ टूल बार जैसे स्टैंडर्ड टूल बार है, फॉर्मेटिंग टूल बार है और इस तरह के और टूल बार हैं जो MS एक्सेस के ऊपर डेटाबेस की टूल बार है पड़ी होती हैं। तो हम डायरेक्टली उन बटन को एक्सेस करके अपनी डेटाबेस के अंदर उन एक्शंस को लागू कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो चौथा जो इसका खासियत है वो मुख्तलिफ टूल बार। पांचवा, फॉर्मेटिंग। MS एक्सेस के अंदर जो हमने डेटाबेस बनाई है उसके टेक्स्ट की हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग का स्टूडेंट्स आपको पता है किसी टेक्स्ट की ज़ाहिरी शक्ल सूरत को बदलना, यानी उसके साइज को चेंज करना, उसके फॉन्ट को चेंज करना, कलर चेंज करना, बैकग्राउंड चेंज करना, ये तमाम के तमाम जो हैं ये उसकी फॉर्मेटिंग कहलाती है। तो हम जो है वो ये फॉर्मेटिंग जो है वो MS एक्सेस की एक खासियत है, इसका एक इस्तेमाल है। फॉर्मेटिंग को इस्तेमाल करते हुए हम टेक्स्ट की जो है वो ज़ाहिरी शक्ल सूरत को बदल सकते हैं। ये पांचवा था। छठा, कट कॉपी पेस्ट। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने वर्ड एक्सेल वगैरह में किया कि टेक्स्ट को कट कॉपी पेस्ट करना जो है वो उनमें शामिल, इसी तरह MS एक्सेस में भी ये जो है कट कॉपी पेस्ट की खासियत शामिल है।
जिसको इस्तेमाल करते हुए आप एक डाटा को एक जगह से कट कॉपी करके दूसरी जगह पर पेस्ट कर सकते हैं। 7वें नंबर पर टेबल दाखिल करो। आप जब नई डेटाबेस बनाते हो तो उनके अंदर आप नए टेबल जो है वो दाखिल कर सकते हैं। अगर पहले आपने 3 बनाया तो चौथा बनाना चाह रहे हैं, चौथे के लिए आप जो है वो नया टेबल 5वां, और इस तरह जो आप जितने चाहें आप टेबल जो है वो इस डेटाबेस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, दाखिल कर सकते हैं जो आपने MS एक्सेस में बनाई। तो ये इसकी है कि 7वीं खासियत, 7वां का इस्तेमाल। स्पेलिंग चेक कर, जैसा कि वर्ड और एक्सेल में हमने किया कि हमारे टेक्स्ट के अंदर कोई मिस्टेक होती है किसी स्पेलिंग की, तो हम उस स्पेलिंग को जो है वो स्पेल चेक के जरिए हम उसको चेक करते हैं। इसी तरह यही फायदा, यही खसूसियत जो है MS एक्सेस के अंदर, तो आप स्पेलिंग चेक की जो है वो ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी बनी हुई एप्लीकेशन के अंदर स्पेलिंग जो है वो उनकी मिस्टेक्स को जो है वो ठीक कर सकते हैं। नंबर 9 पे रिलेशनशिप प्लान करना। जब हमने टेबल्स बना लिया अपनी डेटाबेस के अंदर, अब उन टेबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप प्लान करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम जो है वो ये MS एक्सेस हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम डिफरेंट टेबल्स को, 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स का आपस में ताल्लुक यानी रिलेशनशिप कायम कर सकते हैं। तो ये इसकी 9वीं खासियत है। क्यूरीज का इस्तेमाल, 10वें नंबर, क्यूरी का इस्तेमाल कर सकते। क्यूरी जैसा कि आपको पता है कि बनी हुई डेटाबेस के अंदर जब बहुत सारा डाटा हो तो उसके अंदर से आपने अपना मतलूबा डाटा जो है वो तलाश करके लाना, उसको हम क्यूरी कहते हैं। तो डेटाबेस के अंदर से डाटा मखसूस या मतलूबा डाटा को ढूंढने के लिए क्यूरीज का इस्तेमाल करते हैं। तो क्यूरी जो है ये MS एक्सेस की एक खासियत है, इसको इस्तेमाल करते हुए आप डेटाबेस के अंदर से अपना मतलूबा डाटा ढूंढ सकते हैं। तो ये इसकी 10वीं खासियत है, इसकी 10वीं फैसिलिटी MS एक्सेस, यानी क्यूरी का भी यूजेज हम इसमें कर सकते हैं, बना सकते हैं। 11वें नंबर, डाटा को बेहतर अंदाज में जाहिर कर दो, यानी आपके पास डेटाबेस के अंदर बहुत सारा डाटा मौजूद है, अब आपको जो है वो मखसूस डाटा की जरूरत है, आपने क्यूरीज के लिए इसको ले तो आया, अब उसको बेहतर अंदाज में जाहिर करना चाहते हैं, मुनज़्ज़म अंदाज में। तो डाटा को बेहतर अंदाज में, मुनज़्ज़म अंदाज में जाहिर करना दरअसल रिपोर्ट होती है, तो ये रिपोर्ट में ये काम किया जाता है। तो MS एक्सेस जो है ये रिपोर्ट का जो है फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है कि आप अपने डाटा को बेहतरीन अंदाज में अपने जो है वो जिन तक आप डाटा को देना चाह रहे हैं यूजर तक, या जिन लोगों को आप डाटा प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तक डाटा बेहतरीन और मुनज़्ज़म अंदाज में पहुंचाने के लिए MS एक्सेस जो है वो रिपोर्ट की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है, या डाटा को बेहतर अंदाज में जाहिर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। नंबर 12, आसान इनपुट। आसान इनपुट यानी बड़ी आसानी के साथ आप MS एक्सेस के अंदर जो डेटाबेस बनी हुई है उसमें आप बड़ी आसानी के साथ डाटा इनपुट कर सकते हैं, दाखिल कर सकते हैं। उसके लिए जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है MS एक्सेस में, उसका नाम फॉर्म। तो फॉर्म के जरिए एक जरूरी नहीं है कि जो है वो स्किल्ड पर्सन या कुछ ज्यादा डेटाबेस को जानते, एक आम सा यूजर जो है तो थोड़ा बहुत जानता हो, वो भी आसानी से डेटाबेस के अंदर जो है वो डाटा इनपुट कर सकता है थ्रू फॉर्म। ये भी इसकी 12वीं खासियत है कि आसानी से MS एक्सेस के अंदर डाटा इनपुट किया जा सकता है। 13 नंबर, विजट का इस्तेमाल। विजट का मतलब है बने बनाए कुछ चीजें। तो MS एक्सेस जो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है इसके अंदर बने बनाए टेबल, क्यूरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स जो है वो बने बनाए इसके अंदर पड़े हुए हैं। तो आप उन विजट को, ये विजट इसको बोलते हैं, तो विजट के जरिए आप उन बने बनाए टेबल्स, फॉर्म्स और क्यूरीज को इस्तेमाल करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी यूज में ला सकते हैं। तो बने बनाए जो है वो जो टेबल्स और क्यूरीज वगैरह जो MS एक्सेस जो है वो ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, इसकी खासियत। 14वें नंबर पर दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल। ये MS एक्सेस जो है दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ अपने जो है वो रिलेशन के लिए, मुख्तलिफ यूसेज के लिए, इस्तेमाल के लिए जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप इसको लिंक कर सकती हैं दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ। तो आम तौर पर जो है वो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया तो वो मॉड्यूल है, मॉड्यूल के जरिए जो MS एक्सेस है वो दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ इसको लिंक किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो जैसे विजुअल बेसिक VBL जो है वो विजुअल बेसिक लैंग्वेज जो है ये मेनली जो है वो MS एक्सेस के साथ जो है इसको जोड़ा जा सकता है, और ये भी इसकी MS एक्सेस जो है वो दूसरी एप्लीकेशन के साथ जोड़ने के लिए भी ये
फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप दूसरी एप्लीकेशन भी इसके साथ जोड़ सकते हैं, इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स थी MS एक्सेस की जो है वो खसूसियात। अब जो है MS एक्सेस को हमारा ये लास्ट टॉपिक है कि MS एक्सेस को खोलने के तरीके क्या है। तो MS एक्सेस को खोलने के मुख्तलिफ 3 तरीकों को हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 स्टार्ट बटन के जरिए, नंबर 2 डेस्कटॉप शॉर्टकट के जरिए, और नंबर 3 माई डॉक्यूमेंट्स के जरिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट बटन के जरिए हम इसको डिस्कस करते हैं। तो MS एक्सेस को खोलने के लिए स्टार्ट के बटन पर आप क्लिक करेंगे। स्टूडेंट्स क्लिक आपको पता है कि आप लेफ्ट वाला बटन जब एक दफा प्रेस करते हैं तो जल्दी से छोड़ इसको क्लिक करते हैं। तो आपने स्टार्ट बटन को क्लिक किया, स्टार्ट का मेन्यू ओपन हुआ। स्टार्ट के मेन्यू के अंदर प्रोग्राम्स में गए तो उसमें उसका सब मेन्यू जो है MS ऑफिस के मेन्यू में गया तो उसका मजीद सब मेन्यू जो है वो दूसरे एप्लीकेशंस आए। उनमें एक एप्लीकेशन जो उसमें MS वर्ड, MS एक्सेल और इसी तरह MS एक्सेस भी होगी। MS एक्सेस पर जब आप क्लिक करेंगे तो MS एक्सेस की विंडो जो है आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये पहला तरीका है स्टार्ट बटन के जरिए, यानी स्टार्ट का जो मेन्यू ओपन होता है स्टार्ट बटन पर क्लिक करने से उसके जरिए आप MS एक्सेस को कैसे खोलते हैं। दूसरा है डेस्कटॉप शॉर्टकट के जरिए। आपको पता है शॉर्टकट आइकॉन जो है वो डेस्कटॉप पर पड़े होते हैं। डेस्कटॉप आपको पता है ये जो हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन है इसको डेस्कटॉप कहते हैं। इसके ऊपर जो ऐसे आइकॉन या छोटे छोटे निशानात जिसके बाएं तरफ ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पर जो है वो एरो का निशान होता है, जिसके कोने में एरो का निशान होता है उसको शॉर्टकट बोलते हैं। वो एक्चुअली कोई फोल्डर नहीं होता बल्कि दूसरे जो कंप्यूटर के अंदर पड़ा हुआ प्रोग्राम है उसको ओपन करने के लिए एक शॉर्टकट होता है। उसी तरह जो आपके डेस्कटॉप आपके कंप्यूटर की स्क्रीन है उसके ऊपर पड़ा हुआ जो एक आइकॉन है शॉर्टकट उसको बोलते हैं, उसका नाम MS एक्सेस है। उसके ऊपर अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो MS एक्सेस के जो शॉर्टकट के ऊपर डबल क्लिक करने से MS एक्सेस की विंडो ओपन हो जाएगी। ये स्टूडेंट दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका है माई डॉक्यूमेंट्स के लिए। आपके जो है वो डेस्कटॉप के ऊपर माई डॉक्यूमेंट्स का जो है वो एक फोल्डर पड़ा होगा, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो माई डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर जो है वो खुल जाएगा। उसमें अगर आप देखेंगे तो मुख्तलिफ जो है MS एक्सेस के डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए। आप किसी एक MS एक्सेस के डॉक्यूमेंट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो MS एक्सेस की विंडो ओपन हो जाएगी। उसमें आप अपनी मतलूबा जो है एप्लीकेशन मतलूबा डेटाबेस को ओपन कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स 3 तरीके हैं मुख्तलिफ MS एक्सेस को अपने कंप्यूटर पर ओपन करने के। अब जो है लेक्चर 5 दैट इज द एंड ऑफ लेक्चर 5। अब हम इसके जो है वो इसका होमवर्क है आपका, इसको आपने स्टूडेंट्स लाजमी तौर पर अपने जो एक साफ पेज लेना है उसके ऊपर आपने इनकी डेफिनेशन जो है जो मैं आपको भी बोल रहा हूँ वो राइट करना है। उसकी तस्वीर बनाकर आपने मुझे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप करनी है। तो सबसे पहला जो होमवर्क आपके पहले डेफिनेशन है वो है MS एक्सेस की तारीख बयान। इसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है। दूसरा MS एक्सेस की कोई 5 खसूसियात की तारीख आपने MS एक्सेस की आपने 14 पढ़ी है, उनमें से कोई सी 5 हो जाए वो उनके नाम लिखने और उनके आगे छोटी डेफिनेशन भी लिखनी। तो स्टूडेंट्स जो है आपने इसको ये दोनों होमवर्क जो है वो साफ पेज के ऊपर करने के बाद उसकी तस्वीर बनाकर आपने मुझे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप करनी है ताकि आप मुझे पता चले कि आपको लेक्चर कितनी समझ आएगी। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। तो दैट इज द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 5। तो अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम।